Friends, today we will study the next topic, electric dipole and dipole moment. In this topic, what is this electric dipole? Electric dipole होता कुछ नहीं है, सिर्फ इसका मतलब क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जो होते हैं, जैसे यहाँ पे एक है माइनस क्यू और एक यहाँ पे प्लस क्यू, दो इक्वल चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू एक छोटे से डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड होता है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या मतलब होता है, दो चार्जेस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर एक चार्ज प्लस 2 कूलम है तो दूसरा क्या होगा, -2 कूलम। अगर एक +2 है तो दूसरा क्या होगा, -2। तो हमने यहाँ पे क्या माना, एक तो माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, जो एक छोटे से डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट किसका होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल, इसे क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। तो P इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। चार्ज कितना है, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड Q, और डिस्टेंस कितना है, 2a। तो कितना हो गया डायपोल, 2aq। तो डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 2a इंटू Q। दो चीजें हमने पढ़ी, एक इलेक्ट्रिक डायपोल, दूसरा डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जब दो चार्जेस -q और +q जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन इनके अपोजिट है, वो छोटे से डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और लेंथ ऑफ डायपोल, जो प्रोडक्ट होता है चार्ज का और लेंथ का, उसे क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। हमें पता है डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और चार्ज की यूनिट कूलम। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, मीटर इंटू कूलम। और अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या आएगी, डायमेंशन डिस्टेंस की डायमेंशन L1 कूलम A1 T1 इंटू M0। M क्या है, मास, L डिस्टेंस, A एम्पियर, T टाइम। तो डायमेंशन क्या आ गई इसकी डायपोल मोमेंट की, M0 L1 A1 T1। और अगर हम एम्पियर को कूलम के टर्म में कन्वर्ट करें, अगर एम्पियर को कूलम के टर्म में कन्वर्ट करें तो ये क्या आ जाएगा, M0 L1 C1 और T0 और T0। ये कूलम के टर्म में डायमेंशन आ जाएगी इसकी। ये होता है डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो अब इस डायपोल, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है या डायपोल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है, इसमें अगला जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब होता है डायपोल वाली लाइन के ऊपर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कौन सा पॉइंट पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, P पॉइंट पे। इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस -q चार्ज से कितना है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, r प्लस a। और अगर हम इस पॉजिटिव q चार्ज से इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितना है, r माइनस a। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, r डिस्टेंस के ऊपर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इन दोनों चार्जेस की वजह से होगी। हमने एक E1 अज्यूम की प्लस q चार्ज की वजह से। E1 हमने किसकी वजह से अज्यूम की, प्लस q की वजह से। क्यों E1 किसकी वजह से, ये प्लस q की वजह से, प्लस q। तो कितना आएगा ये, हमने फॉर्मूला पढ़ा था पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/r²। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, प्लस q से इस पॉइंट की, r माइनस a होल स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वजह से। अब अगर हम दूसरा निकालते हैं नेगेटिव q चार्ज की वजह से, तो नेगेटिव q चार्ज की वजह से E2 कितना आएगा, KQ/r प्लस a का होल स्क्वायर, KQ/r प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो E1 की डायरेक्शन है वो किधर है, बाहर की तरफ, और E2 की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि E1 पॉजिटिव चार्ज की वजह से, E1 कौन सी चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होती है, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की कहाँ होती है, हमेशा अंदर की तरफ। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गई।
ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब अगर हमें इस पूरे डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पूरे डायपोल की क्या निकालनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड किया, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड किया, तो हमारे पास E किसके इक्वल आ जाएगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। अब जो E हमारे पास है वो टोटल डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल लाइन के ऊपर, तो इसको हम क्या लिखते हैं, E एक्सियल इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अब E एक्सियल इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। ये क्यों हुआ, क्योंकि E1 की डायरेक्शन बाहर की तरफ और E2 की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। E एक्सियल ये कितना आएगा, इन दोनों की वैल्यूज हम पुट करते हैं। E1 कितना है हमारे पास, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, तो KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो E एक्सियल हमारे पास कितना आ जाएगा, E एक्सियल इज इक्वल्स टू KQ हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो KQ मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो R माइनस A इंटू R प्लस A है, तो नीचे क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। जब ऊपर हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, KQ इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस प्लस 2AR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या आया, KQ इंटू 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्योंकि A जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा छोटा है, डायपोल के बीच में गैप क्या था, बहुत ज्यादा छोटा, तो हमने क्या किया, A को नेग्लेक्ट कर दिया डिनोमिनेटर से। इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो क्या होगा अब इसके बाद, KQ इंटू 4AR डिवाइडेड बाय R इज टू पावर 4, R इज टू पावर 4। एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या निकल के आया, E इक्वल्स टू E एक्सियल इसके इक्वल आ गया, E एक्सियल हमारे पास आ गया 4AKQ अपॉन RQ। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एक्सियल के लिए। इस एक्सियल को हम डायपोल मोमेंट के टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं, चेंज। कैसे चेंज करेंगे वो देखो यहाँ पर अब, E एक्सियल इज इक्वल्स टू 2AQ इंटू 2Q 2K अपॉन RQ। ये किसके इक्वल था, P के, ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2KP अपॉन RQ। ये एक्सियल का क्या है, डेरिवेशन। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे निकालनी हो, किस पे निकालनी हो, एक्सियल पॉइंट पे। वापस देख लो, हमने डायपोल अज्यूम किया था -q से +q, और फिर पूरा डेरिवेशन हमने किया। E1 की डायरेक्शन बाहर की तरफ पॉजिटिव साइड और E2 की डायरेक्शन अंदर की तरफ। इन सभी वैल्यूज को हमने पुट किया, सॉल्व करते गए, तो हमारे पास लास्ट में E एक्सियल की वैल्यू कितनी आ गई, 2KP अपॉन R।